नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दोबारा से मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ आपके सामने। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम ये छोटा सा जो टॉपिक है ये कवर कर लेते हैं। और ये जो टॉपिक है वो आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तो जैसे न्यूज़ आई है कि यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी के भी जो एग्ज़ाम होंगे अभी आपके, तो उनमें भी जनरल पेपर के लिए बोला गया है कि जनरल पेपर यूपी में भी होगा, जीके जीएस उसमें भी लगेगी। तो ये उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो यूपी के जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। केवीएस, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस भी, इनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही और यूपी के लिए भी है। तो शुरू करते हैं। फोक पेंटिंग इन इंडिया। भारत में फोक पेंटिंग कहाँ कहाँ और मतलब कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है और कहाँ कौन सी पेंटिंग किस स्टेट में की जाती है, आज उसके विषय में हम पढ़ेंगे। फोक पेंटिंग क्या होती है? जो किसी स्पेशल एरिया को रिप्रेजेंट करती है। फोक पेंटिंग क्या होती है? जो किसी स्पेशल एरिया को रिप्रेजेंट करती है। जैसे देखिए, जैसे इसमें मधुबनी पेंटिंग फर्स्ट है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ कौन से एरिया में होती है? ये बिहार राज्य में होती है। मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार राज्य में होती है। ये पेंटिंग नेचुरल कलर से की जाती है और इसकी खास विशेषता ये है कि देवी देवता से संबंधित जो मूर्तियाँ बनती हैं उसमें मधुबनी पेंटिंग में ये यूज़ किया। जो स्पेशलाइजेशन है इसमें नेचुरल कलर को यूज़ करते हैं और देवी देवताओं से संबंधित में मूर्तियाँ बनती हैं। और ये कौन से रीजन में बनती है? बिहार के मिथिला रीजन में बनती है। क्लियर है आपको? मधुबनी पेंटिंग बिहार के जीतवारपुर गांव में। ठीक है। सेकंड पेंटिंग है पट्टचित्रा। पट्ट मीन्स क्या होता है? कपड़ा। चित्र मीन्स चित्रकारी। तो ये उड़ीसा में उड़ीसा राज्य में ये चित्रकारी करी जाती है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। इसमें क्या होता है कि कपड़े पर भगवान जगन्नाथ और कृष्ण लीला के प्रसंग उकेरे जाते हैं। कि कपड़े पर भगवान जगन्नाथ और जो कृष्ण लीला थी, मतलब जो भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं रची थी उनके जो सीन बोल सकते हो आप, वो प्रसंग इसमें दर्शाए जाते हैं। तो उस पेंटिंग को क्या बोला जाता है? पट्टचित्रा पेंटिंग है और ये कपड़े पर की जाती है। थर्ड पेंटिंग हमारी कलमकारी पेंटिंग। कौन सी है? कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग ये विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है सभी उसमें। ये पेंटिंग कहाँ करी जाती है? आंध्र प्रदेश में। और इसकी जो स्पेशलाइजेशन क्या है? ये कलम जो बनी होती है ये हाथ से बनी होती है। और इस कलम को किससे बनाया जाता है? बांस या ताड़ के पेन से। इस कलम को किससे बनाया जाता है? बांस या ताड़ के पेन से। इसलिए ये जो चित्रकारी की जाती है वो कलम से की जाती है और इसलिए इसका नाम कलमकारी पेंटिंग रखा गया है। आगे देखते हैं। फोर्थ जो पेंटिंग हमारी काली घाट पट आर्ट। काली घाट पट आर्ट ये कलकत्ता में होती है। कलकत्ता में पेंटिंग बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम काली घाट कलकत्ता। ठीक है, ऐसे करके भी याद रख सकते हो इसको। फिफ्थ पेंटिंग हमारी वर्ली वर्ली आर्ट कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में होती है ये पेंटिंग। यह चित्रकारी महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, जिसमें क्या होता है? सफ़ेद चित्रकारी पर त्रिभुज, वृत्त और चित्र का प्रयोग करके ग्रामीणों के जीवन को दर्शाया जाता है। वर्ली आर्ट की जो स्पेशलाइजेशन है उसमें क्या है? ये सफ़ेद कपड़े पर जो त्रिभुज के निशान, वृत्त के जो चित्र बनाकर इसमें ग्रामीणों के जनजीवन को दर्शाया जाता है। आगे सिक्स्थ पेंटिंग हमारी थंका पेंटिंग। थंगा पेंटिंग कहाँ होती है? ये बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करती है। थंगा पेंटिंग बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करती है। ये सिक्किम और तिब्बत में पाई जाती है। कहाँ के लोग इसको करते हैं? सिक्किम और तिब्बत के लोग। नेक्स्ट निर्मल पेंटिंग, ये तेलंगाना में की जाती है। निर्मल पेंटिंग तेलंगाना में। नेक्स्ट है मंजूसा पेंटिंग बिहार में। और नेक्स्ट है इसमें फड़ पेंटिंग।
फड़ पेंटिंग ये है राजस्थान में की जाती है। राजस्थान में इसकी शुरुआत भीलवाड़ा के शाहपुर शहर से हुई थी। जो ये फड़ पेंटिंग है तो इसमें राजस्थान में भीलवाड़ा के शाहपुर शहर से हुई है इसकी शुरुआत। ठीक है, इसमें इस पेंटिंग में क्या होता है, पाबूजी जो ग्रामीण देवता है पाबूजी और देवनारायण देवता हैं जो स्थानीय लोक देवता हैं, उनकी जीवन गाथा को इसमें दर्शाया जाता है। फड़ पेंटिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, पाबूजी और देवनारायण जी जो स्थानीय लोक देवता हैं उनके जीवन गाथा के लिए प्रसिद्ध है और इसकी शुरुआत भीलवाड़ा के शाहपुर शहर में हुई थी। नेक्स्ट है पिथोरा पेंटिंग। पिथोरा पेंटिंग कहाँ है, गुजरात और मध्य प्रदेश में। पिथोरा पेंटिंग गुजरात और मध्य प्रदेश में। ये पेंटिंग कब की जाती है, इस पेंटिंग पे बच्चे के जन्म लेने पर और विवाह के अवसर पर दीवारों पर बनाई जाती है। ये पेंटिंग कब बनाई जाती है, जब बच्चा जन्म लेता है उसकी खुशी में, जब वो दीवारों पर ये पेंटिंग उकेरी जाती है, बनाई जाती है, और विवाह के अवसर पर ये पेंटिंग दीवारों पर की जाती है। नेक्स्ट है गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग कहाँ की जाती है, मध्य प्रदेश में। गोंड पेंटिंग कहाँ की जाती है, मध्य प्रदेश में। और 2023 में इस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 2023 में इस पेंटिंग को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है सोरा पेंटिंग, ये उड़ीसा में पाई जाती है। लिपाक्सी पेंटिंग कर्नाटका में पाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ आप इसको ध्यान से करेंगे और अपने नोट्स आप साथ साथ बनाते रहेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए हर बार लाती रहूँगी। धन्यवाद आपका।